हेलो स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ़ यू गुड मॉर्निंग। पिछली बारी हमने गोरैया का आंगन में गोरैया ये गद्य में पढ़ा था, निबंध, ललित निबंध विद्यानिवास मिश्र का। आज हम पद्य से शुरू करेंगे। आज हम कविता पढ़ेंगे। पद्य से शुरू करते हैं। आज हम कविता लेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें ले रही हूँ जयशंकर प्रसाद की कविता। जयशंकर प्रसाद बहुत प्रसिद्ध कवि हैं, हिंदी साहित्य के छायावाद के प्रमुख स्तंभ हैं। इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं की हैं, बहुत इनके काव्य प्रसिद्ध हुए हैं, बहुत फेमस हुए हैं। कामायनी इनका महाकाव्य कहलाता है, जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ। तो इस तरीके से छायावादी कवियों में एक प्रमुख नाम रखने वाले जयशंकर प्रसाद की आज हम यहाँ पर एक कविता पढ़ेंगे। ले चल वहाँ बुलावा देकर। ले चल वहाँ बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। मतलब यहाँ कवि अपने जो उसको पार लगा दे। मतलब अब ये कोई भी हो सकता है, जो उसकी जीवन नैया का सहारा देता होगा, या जो उस जीवन में उसका सहारा होगा, या फिर जिसने ये जीवन दिया है, मतलब ऊपर वाला ईश्वर। तो वो इस ईश्वर को बोल रहा है कि मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक मुझे धीरे धीरे वहाँ पर ले चल। कहाँ? जिस निर्जन में सागर लहरी, अंबर के कानों में गहरी, निश्चल प्रेम कथा कहती हो, तज कोलाहल की अवनीर। मुझे ऐसी निर्जन जगह पर ले चल, ऐसी निर्जन में सागर लहरी में ले चल, जहाँ पर अंबर के कानों में, आकाश के कानों में, आसमान के कानों में गहरी निश्चल, जो ये सागर लहरी है ना, जो ये सागर की लहरें मचल रही है, ये उस अंबर के कानों में गहरी निश्चल प्रेम कथा कहती हो। ये सागर की लहरें उस आसमान को अपनी प्रेम कथा, अपनी बहुत अच्छी सी निश्चल प्रेम कथा, जिसमें कोई छल कपट कोई कुछ नहीं हो, वो प्रेम कथा अगर कह रही हो, और इस अवनी के कोलाहल को तज कर, ये जो धरती का शोर है ना, इस धरती के शोर को तजकर जो ये कोलाहल का जो प्रेम कथा अपनी उस आसमान को कह रही हो, हे नाविक मेरे, मुझे धीरे धीरे वहाँ पर लेकर चल। जहाँ सांझ सी जीवन छाया, ढीले अपनी कोमल काया, नील नयन से ढुलकाती हो, ताराओं की पाती घनी रहे। सांझ सी जीवन छाया, अभी संध्या का समय है ये। अब ये इसमें सांझ सी जीवन छाया में पूरे इसमें आता है, जैसे व्यक्ति की भी सांझ होती है, व्यक्ति के जीवन की भी सांझ होती है, कैसे जब अपनी अंतिम अवस्था में होता है यह। लेकिन यहाँ पे उन्होंने प्रकृति के वर्णन को करते हुए कि जहाँ सांझ सी जीवन छाया, संध्या का समय है, और जो अब अस्त होने की तैयारी में, ढीले अपनी कोमल काया, मतलब अब वो अपनी सोने की तैयारी में, अब उसकी काया जो है वो थक गई है, या अपनी उसको विश्राम देना चाहती है, वो उसको आराम देना चाहती है, तो उस अपनी कोमल काया को वो नील नयन से ढुलकाती है। मतलब अब तारों की अब वो सांझ जो अब खुद सोना चाहती है, और उस अंबर में ताराओं की एक घनी पंक्ति को, मतलब जब ये वो वाला वर्णन है जैसे जब सांझ अस्त हो रही है। अब जस्ट इमेजिन करो, सूर्य डूब रहा है, हल्की हल्की शाम आई है, एक लालिमा मिक्स, कालीमा और लालिमा का मिक्सचर जो हो रहता है सांझ के समय में, संध्या के समय में, वो वाली अवस्था है। और अब वो नील अंबर से धीरे धीरे तारों की पंक्ति, तारों की छाँव जो देने जा रही है। तो मुझे उस नाविक, मेरे नाविक जो है, मुझे उस जगह पर ले चल जहाँ पे निर्जन में सागर लहरी, जहाँ बिल्कुल शांत है, कोई शोर नहीं है, कोई कोलाहल नहीं है, लेकिन वहाँ जो सागर लहरी, जो सागर की जो लहरें हैं, वो खूब आवाज़ करके या खूब मचल के अपने आकाश को, अंबर को कानों में एक निश्चल प्रेम कथा कह रही है, जहाँ तज कोलाहल की अवनी, जहाँ पे कोई बिल्कुल शोर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बिल्कुल भी शोर नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं है, कोई नॉइस पॉल्यूशन नहीं है। ऐसी जगह पे मुझे निर्जन प्लस पर ले चल, जहाँ सांझ सी जीवन छाया, जहाँ संध्या की जहाँ जीवन छाया अब मचल रही है, जहाँ सांझ आ रही है, जो अपनी अब ढीले अपनी कोमल काया, अब जो उसकी काया है वो धीरे धीरे आराम करने के लिए आतुर हो रही है, और वो नील नयन से ढुलका रही है अब अपने ताराओं की घनी पांति। तो मुझे उस जगह पर लेकर चल मेरे नाविक, धीरे धीरे लेकर चल मुझे सब। जिस गंभीर मधुर छाया में, विश्व चित्रपटल चल माया में, विभूसी पड़े दिखाई, दुख सुख वाली सत्य बनी रहे। जिस गंभीर मधुर छाया में,
ऐसी जगह पे जहाँ पे जो छाया है, जो मधुर छाया जो है, वो जो गंभीर मधुर छाया है वहाँ, और इस दुनिया में, इस विश्व चित्रपटल में जो एक माया सी हमें दिखाई देती है, एक दुनिया की माया सी जो दिखाई देती है, और विभुता विभूषी पड़ी दिखाई इस माया नगरी में, इस दुनिया की माया में, जहाँ हमें ऐसी प्रभु की विभुता अगर दिखाई पड़ती है, जहाँ दुख सुख वाली सत्य बनी, जो सुख दुख की जो नगरी है, जहाँ सुख भी है दुख भी है, और प्रभु की जो माया हमें दिखाई देती है, वहाँ पर मुझे ऐसी नगरी में मुझे ले चल। श्रम विश्राम क्षितिज बेला से, जहाँ सृजन करते मेला से, अमर जागरण उषा नयन से, बिखराती हो ज्योति घनी रे। अब श्रम, जब शाम के समय में सब दिन भर काम करने के बाद में जब हम थक जाते हैं और जब विश्राम की बेला आती है, तो जब ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे संध्या के समय में जब हम विश्राम करते हैं और वो क्षितिज जो मिलता रहता है, जहाँ पे धरती अंबर एक होते दिखाई देते हैं, वो क्षितिज रहता है, वहाँ सृजन करते मेला से, जहाँ वो सृजन कर रहे हैं, मतलब जहाँ पे मिलन हो रहा है धरती अंबर का, जो और जो एक नई सृष्टि का सृजन कर रहे हैं, एक नई आशाओं का सृजन, एक नई विश्वास का सृजन, एक नई आस्था का सृजन जहाँ से हो रहा है। और धीरे धीरे जब वो रात अस्त हो रही है और सुबह हो रही है, जब एक नई उषा, एक नया सवेरा संदेश लेकर आ रहा है, और जहाँ पे एक नया उजाला फैल रहा है, जहाँ ज्योति घनी बिखरा रही है, तो इस जगह पे मुझे नाविक लेके चल। ओके, तो आज की अपनी कविता है। इसका केंद्रीय भाव अगर आपको लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे इसका, कि जयशंकर प्रसाद ले चल वहाँ बुलावा देकर, कविता का केंद्रीय भाव अपने शब्दों में लिखिए। आपको सिर्फ ये लिखना है कि ले चल वहाँ बुलावा देकर कविता के रचयिता कवि हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद छायावादी काव्य के प्रमुख स्तंभ है। इन्होंने कई प्रकार की रचनाएं की है। कामायनी इनका प्रसिद्ध महाकाव्य है, और इन्होंने कई जगह पर आशावादिता को जन्म दिया है। प्रस्तुत कविता भी इनकी आशावाद को ही लक्ष्य करके लिखी गई है, कि कवि कह रहा है उस नाविक से जो उसे नई सुबह का, नई आशाओं का, नए विश्वास को दे सके। तो कवि उससे आवेदन कर रहा है, निवेदन कर रहा है कि मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे मुझे वहाँ ले चल, कि जिस निर्जन में सागर लहरी, जहाँ पे बिल्कुल शोर नहीं है, जहाँ कोलाहल नहीं है, सिर्फ शांत वातावरण है, एकदम बिल्कुल सुकून देने वाला वातावरण है, शांति का वातावरण है, और जहाँ पे जो सागर लहरी, मतलब सागर के तट के किनारे ले चल, मुझे उस जगह पे ले चल जहाँ सागर का किनारा, जहाँ पे शांति है और जहाँ सागर की लहरें अंबर से बातें कर रही हो। या फिर मुझे उस जगह पे ले चल जहाँ पर सांझ बिल्कुल रात के आंचल में समाने को आतुर खड़ी हुई है, और जो नीले अंबर से तारे बिखराने की जिद कर रही है, जो तारे बिखरा रही है, जिद नहीं करे, तारे बिखरा रही है, जो नीले अंबर से तारे बिखर, मतलब वो शाम का वो समय जहाँ पे बड़ी सुकून शांति रहती है। जब हम जाते हैं ना सनसेट देखने के लिए, तो क्यों जाते हैं हम सनसेट देखने के लिए, कि बड़ी शांति मिलती है, धीरे धीरे दिन भर के कोलाहल से मुक्ति, शाम का सुखमय वातावरण, पंछी अपने घरों को लौट रहे हैं, और गायें अपने घरों को लौट रही हैं, कहीं पे तुलसी की पूजा हो रही है, कहीं मंदिर के घंटे बज रहे हैं। शाम बिल्कुल अपनी निश्चिंतता से बिल्कुल अपना अब आराम करने की मुद्रा में है, बिल्कुल अब आराम करना चाह रही है वो, और धीरे धीरे वो तारों को फैला रही है। तो मुझे ऐसी जगह पर ले चल। ये पूरा प्रकृति का चित्रण भी उन्होंने किया है, कि पहले मुझे सागर के किनारे ले चल, फिर मुझे सांझ की उस जगह पर ले चल जहाँ धीरे धीरे सूर्य अस्त हो रहा है, और सांझ अपना आंचल समेट कर रात के आंचल में समाने की कोशिश कर रही है, और तारों की पांति घनी अब दिखाती जा रही है। उसके बाद में कवि उस जगह पे बोल रहा है कि जिस गंभीर मधुर छाया में विश्व चित्रपट चल माया में विभुता विभूषी पड़े दिखाई, दुख सुख वाली सत्य बनी रहे। अब शाम का समय है, मंदिरों के घंटे बज रहे हैं, पूजा आरती हो रही है, तो मुझे उस जगह पर ले चल जहाँ पर मुझे इस सब माया से दूर, इस दुनिया की माया जाल से दूर, इस दुनिया की माया नगरी से दूर मुझे प्रभु या दिखाई पड़े, या विभुता ऐसे दिखाई पड़े, विभुता जो शक्ति है, जो समृद्धि है, वो मुझे प्रभु से दिखाई पड़े, जहाँ सुख दुख सब साथ्य में चलते रहते हैं, जहाँ सुख दुख सत्य है, ऐसी वाली जगह पर ले चल। और फिर अंत में श्रम विश्राम क्षितिज बेला से, अब ऐसी जगह वो जहाँ पे बिल्कुल रात है, जहाँ श्रम करने के बाद दिन भर जहाँ विश्राम किया जाता है, मतलब रात होती है सोने के लिए, तो वहाँ ऐसी क्षितिज बेला से, जहाँ सृजन करते मेला से, नई विश्वास, नई आशा, मैंने अभी पहले बताया आपको, वहाँ जहाँ इन सब बातों का उदय हो रहा है, वहाँ पे ले चल, और जहाँ एक नई सुबह, नया सवेरा खूब रोशनी लेकर, खूब उजाला लेकर फैला रहा हो।
तो इस प्रकार इस कविता में जयशंकर प्रसाद ने कवि को नाविक को या ऐसे किसी उसको वहाँ ले जाने के लिए बोला है जहाँ उसे सुकून, शांति और जीवन की सत्यता से परिचय हो सके। ठीक है, तो आज का लेक्चर बस इतना ही। ये कविता सुनिए, समझिए, और नहीं समझ में आए तो दोबारा पूछिए, क्योंकि इसके शब्द जो है वो इतने कठिन नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं प्रॉब्लम हो तो आप या तो ग्रुप में डाल दीजिए या मुझे पर्सनल में फ़ोन करके पूछ लीजिए। लेकिन सुनिए, क्योंकि कविता का केंद्रीय भाव लिखना ज़रूरी है। और कुछ बातें जो मैंने आपको बताई है MCQ के लिए, उन्हें याद रखिए आप। ओके, चलिए, हैव अ गुड डे।